नमस्ते, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की। हम पढ़ने वाले हैं वेदांग साहित्य। वेदांग साहित्य हमने पहले भी लेसन पढ़ा था, लेकिन शायद वही इशू था, तो मैं प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ाना चाहती हूँ। चलिए आ जाइए, वेदांग साहित्य पढ़ रहे हैं हम। एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप सभी को पता है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है वेदांग साहित्य। आ जाइए जल्दी जल्दी से, टॉपिक का नाम है वेदांग साहित्य। क्या है वेदांग, वेदांग कितने हैं, वेदांग का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ है, वेदांग क्या कार्य करते हैं, इत्यादि सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करें कि वेदांग का अर्थ क्या है। वेदांग का अर्थ क्या है, जैसे अंग हमारे शरीर के जो अंग जैसे हाथ, पैर, आंख, नाक, ये सारे हमारे शरीर के सपोर्टर हैं, उपकारक हैं। वैसे ही जो वेदांग है वो वेदों के उपकारक हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वेदांग का अर्थ क्या है। वेदस्य अंगानि अर्थात वेदों के अंग। वेदांग का अर्थ है वेदस्य अंगानि अर्थात वेदों के अंग। वॉइस इशू सभी को आ रहा है क्या, एक बार चेक करें, और नहीं आ रहा है तो नो लिख के भेजें। वॉइस इशू आ रहा है तो यस लिख के भेजें। नए लिंक को बनाकर नई क्लास स्टार्ट की जाएगी। मैंने चाहे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम अब क्रिएट हुई थी, वैसे भी 2-3 दिन अभी रिनोवेशन की वजह से बहुत ज्यादा इशू हो गया है। वॉइस इशू नहीं है ना, चलिए नो आंसर आ रहा है, यानी कि वॉइस इशू नहीं है, क्लियर है। चलिए आ जाइए जल्दी से, हम पढ़ रहे हैं वेदांग। वेदांग क्या है, वेद, वेदांग का अर्थ है वेदस्य अंगानि। वेदांग का अर्थ है वेदस्य अंगानि, वेदस्य अंगानि इति वेदांगानि। वेद के अंगों को ही वेदांग कहते हैं। वेदांग शब्द में अंग शब्द का अर्थ है वे सभी उपकारक तत्व जिससे किसी वस्तु के स्वरूप का बोध या ज्ञान होता है। मैंने कहा हमारे शरीर के सारे अंग मिलकर शरीर का उपकार करते हैं, उपकार करते हैं, उसी प्रकार सारे के सारे वेदांग मिलकर वेदों का उपकार करते हैं, यही वेदांग है। अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एवि रीति अंगानि, अतः वेदों के गूढ़ और वास्तविक अर्थों को समझने के लिए आवश्यक सहायक तत्वों यानी कि अंगों को वेदांग कहते हैं। वेदों का जो गूढ़ रहस्य है, जो तात्विक ज्ञान है, उसको समझने के लिए जो सहायक तत्व हैं, सहायक अंग हैं, वही वेदांग हैं। ठीक है। वेद प्रतिपादक वस्तुनि वेदांगानि, वेदों का प्रतिपादन करने वाली वस्तु को वेदांग कहते हैं। इन वेदांगों के द्वारा वेद मंत्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या, यज्ञ में उनके विनियोग आदि का बोध होता है। वेदांगों के द्वारा क्या होता है, बहुत स्पष्ट बात है। वेदांग क्या करते हैं, कठिन वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते हैं। कठिन वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते हैं वेदांग। फिर वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते हैं, उनका अर्थ बताते हैं, उनका विनियोग यानी कि यज्ञ में मंत्रों का विनियोग कैसे करना है ये बताते हैं। ब्राह्मणेन निष्कारणतो धर्मः षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च इति। पतंजलि ने वेदांगों का महत्व बताते हुए कहा है कि ब्राह्मणेन यानी कि ब्राह्मण को, निष्कारणतो बिना किसी कारण के, है ना, बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के, प्रत्येक ब्राह्मण को बिना किसी स्वार्थ के धर्मः षड अंगो, धर्म के 6 अंग, और वेदो अध्यय, और वेदों का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि 6 वेदांग और 4 वेद, 6 वेदांग, 6 वेदांग और 4 वेदों का अध्ययन ब्राह्मण को निस्वार्थ रूप से करना चाहिए। पतंजलि ने कहा है महाभाष्य में कि ब्राह्मण को निष्कारण तो यानी बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के भी धर्म करने के लिए, धर्म के ज्ञान प्राप्ति के लिए षड अंगों 6 वेदांग और वेदों यानी कि 4 वेदों का अध्ययन करना चाहिए। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख, 6 वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत हुआ है। 6 जो वेदांग हैं, 6 वेदांगों का सबसे पहले उल्लेख कहां हुआ है, तो सबसे पहले उल्लेख हुआ है कहां पर, अथर्ववेद में। कहां हुआ है, तो अथर्ववेद में हुआ है। वेदांगों का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है, और अथर्ववेद में वह अपरा विद्या के अंतर्गत हुआ है। अथर्ववेद में हुआ है किसके अंतर्गत, अपरा विद्या के अंतर्गत। वेदांगों का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में अपरा विद्या के अंतर्गत हुआ है। अपरा विद्या क्या है, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान करवाने वाली विद्या अपरा विद्या है। आपको पता है अपरा विद्या कौन है, तो ब्रह्म का ज्ञान करवाने वाली विद्या ही कौन है, अपरा विद्या है। देखिए अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद में लिखा है, तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम। तत्र अपरा विद्या में कौन आते हैं, 4 वेद आते हैं, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम। ये 6 प्रकार के वेदांग आते हैं, यानी कि 4 वेद और 6 वेदांग दोनों ही आते हैं कहां पर, अपरा विद्या के अंतर्गत। मुंडकोपनिषद में उल्लिखित विद्याओं, मुंडकोपनिषद में 2 प्रकार की विद्याएं आपको पता है, पराविद्या और अपराविद्या। तो मुंडकोपनिषद में उल्लिखित विद्याओं यानी कि पराविद्या और अपराविद्या में अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं कौन, 4 वेद और 6 वेदांग। क्लियर है बहुत अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से क्लियर है। और अपरा विद्या क्या है, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान करवाने वाली विद्या ही कौन है, अपरा विद्या है। ब्रह्म का ज्ञान करवाने वाली विद्या ही कौन है, अपरा विद्या है। नेक्स्ट आ जाइए, हम बात करें वेदांगों की संख्या कितनी है। वेदांगों की संख्या कितनी है, पढ़ें एक बार। चलिए आ जाइए, वेदांगों की संख्या की बात करें। वेदांगों की संख्या कितनी है, शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य आहुर मनीषिणः। वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या 6 है। क्या संख्या है, शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य आहुर मनीषिणः। 6 प्रकार के वेदांग हैं, 6 प्रकार का वेदांग का वर्णन सबसे पहले अथर्ववेद में हुआ है, अथर्ववेद में मुंडकोपनिषद में हुआ है, मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत हुआ है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करें इसको। चलिए आ जाइए, अब आगे हम बात करेंगे 6 प्रकार के वेदांग कौन है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, सबके बारे में बहुत विस्तार पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आ जाइए, चलिए हम आगे बात करेंगे पाणिनीय शिक्षा में वेद रूपी पुरुष के, पाणिनीय शिक्षा में वेद रूपी पुरुष के इन 6 अंगों की निम्न प्रकार से कल्पना की गई है। यानी कि पाणिनीय शिक्षा में वेद पुरुष के जो 6 अंग हैं, पाणिनीय शिक्षा में वेद पुरुष के जो 6 अंग हैं, उन्हीं को षड वेदांग कहा गया है। यानी कि छंदा पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुः, निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते, शिक्षा ग्रहणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगम् अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ठीक है, ये बहुत अच्छे से हमें लर्न करना है। कहां पर कहा है ऐसा, वेद रूपी पुरुष है, उस वेद रूपी पुरुष के जो 6 अंग हैं वही कौन है, 6 वेदांग हैं। ऐसा यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि हम डिजाइन करते हैं एक वेद रूपी पुरुष, और इस वेद रूपी पुरुष के ये कान है, ये वेद रूपी पुरुष के बाल हैं। इस प्रकार से आप एक वेद रूपी पुरुष डिजाइन करें अपने शॉर्ट नोट्स में। ये वेद रूपी पुरुष के हाथ हैं और ये वेद रूपी पुरुष के पैर हैं। इस प्रकार का एक वेद रूपी पुरुष डिजाइन करें, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले कान, कान के लिए आपको करना है निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। कान के लिए आपको करना है, ये कान है और कान को आपको याद करना है निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। कंफर्म। नासिका, नासिका यानी कि नाक, नाक के लिए आपको करना है शिक्षा ग्रहण तु वेदस्य। नाक के लिए आपको करना है शिक्षा ग्रहण तु वेदस्य। शिक्षा, नासिका बिल्कुल पिछली कक्षा में हो चुका था, लेकिन आपको पता है रेनोवेशन की वजह से इतना वो इस प्रॉब्लम था कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था, मुझे भी अच्छे से एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिला। इसलिए मैंने आपसे ये बोला कि वेदांगों को शुरू से, यानी कि 45 मिनट की जो क्लास हो चुकी है उसको रिपीट करें हम लोग, ताकि मैं भी कॉन्फिडेंटली बता पाऊं, आप भी अच्छे से समझ सको। क्योंकि एक क्लास एक साल तक रहती है एप्लीकेशन में, और आपको पता है कि एक साल तक हर बार बच्चा जितनी बार सुनेगा उतनी बार वो नॉइज प्रॉब्लम आएगा। इसलिए कुछ भी मुझे अजीब नहीं चाहिए, हर चीज प्योर और परफेक्ट चाहिए। ठीक है।
निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा ग्रहण तो वेदस्य आंखें देखने का काम करती हैं, आंखें देखने का काम करती है तो ज्योतिषामयनम चक्षु, ये ज्योतिष है, ज्योतिष देखने का काम करता है, चक्षु भी देखने का काम करती है तो ज्योतिषामयनम चक्षु, शिक्षा ग्रहण तो वेदस्य निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। और ये पूरा का पूरा जो आपका मुख है, ये कौन है? मुखम व्याकरणम स्मृतम। ये पूरा का पूरा जो मुख है ना, ये मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख व्याकरण है, मुख कौन है? व्याकरण है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। हाथ जो है, हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, हाथ कौन है? कल्प है। पैर कौन है? दोनों पैर कौन है? छंद है, छंदा पादौ तु वेदस्य, ठीक है। ऊपर 4 और हाथ पे मिला के 2 यानी कि 6, षड वेदांग यहां कंप्लीट होता है आपका। छंदा पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषामयनम चक्षुः, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा ग्रहण तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् संगम अधीत्येव ब्रह्म लोके महीयते। कंफर्म हो चुका होगा, आगे बढ़ें। एक ड्राइंग बना लीजिए वेदों पुरुष की, और पाणिनि शिक्षा में वेद पुरुष के 6 अंगों को षड वेदांगों के रूप में कल्पित किया है। आगे बढ़ जाइए जल्दी जल्दी से, चलिए। वेदांग, षड वेदांगों की यहां पर बात कर रहे हैं। छंद क्या करता है? छंदा पादौ तु वेदस्य, वैदिक छंदों के ज्ञान और लयबद्धता के लिए, वैदिक छंदों का ज्ञान हमें करवाता है छंदात्मक वेदांग, और लयबद्धता भी करवाता है ये। कल्पो हस्तो अथ पठ्यते, कल्प कौन है? हाथ है। कर्मकांड और यज्ञ अनुष्ठान के लिए हमें क्या चाहिए? हाथ चाहिए, और हाथी कौन है? कल्प है। कर्मकांड पूजा पाठ यज्ञ, और यज्ञ अनुष्ठान स्वाहा करना है, स्वाहा करना है तो आपको हाथ चाहिए, हाथ कौन है? कल्प है। यज्ञ कर्मकांड के लिए उचित काल निर्धारण, समय देखते हैं हम लोग कितना समय हुआ, कितनी बजे, उचित समय क्या है? समय देखते हैं ना, तो उचित काल का निर्धारण करना है कि शुभ मुहूर्त आया कि नहीं आया, उचित काल आया कि नहीं आया। उचित काल के लिए अपन बात करेंगे किसकी? आंखों से ही तो काल को देखेंगे, तो आंखें कौन है? ज्योतिष, और ज्योतिष भी देखने का काम करता है चक्षु, यानी कि आंखें भी देखने का काम करता है, तो यज्ञ कर्मकांड के लिए। और उचित काल निर्णय के लिए मुहूर्त ज्ञान आवश्यक है। मुहूर्त ज्ञान कौन करता है? जो चक्षु करता है, और चक्षु ही कौन है? ज्योतिष है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, अब देखो कान क्या करते हैं? अच्छे अर्थ को सुनते हैं, तो वैदिक शब्दों के निर्वचन और अर्थ ज्ञान के लिए, वैदिक शब्दों के निर्वचन के लिए, अर्थ ज्ञान के लिए श्रोत्र यानी कि कान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कान कौन थे? अपने निरुक्त। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करें यहाँ पर कौन? शिक्षा। शिक्षा ग्रहण तो वेद से, मैंने पहले भी कहा था कि बचपन में जब अपन छोटे थे तो नई नई किताबें आती थी, तो नई नई किताबों को अपन सूंघते थे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो शिक्षा कौन है? शिक्षा यानी बुक्स को अपन सूंघते थे कि बुक से बहुत अच्छी खुशबू, नए नए पेपर्स की, इंक की। और एक स्टूडेंट ने ये भी बताया था कि शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे तो नाक कट जाएगी। कंफर्म है ना? शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे तो नाक कट जाएगी, तो शिक्षा का तो नाक से बहुत गहरा रिलेशन है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए शिक्षा नामक वेदांग का मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षा ही हमें ये बताती है कि स्वर व्यंजन आदि को कैसे बोलना है। स्वर व्यंजन आदि को कैसे बोलना है कौन बताएगा? हमें शिक्षा नामक वेदांग बताएगा, ठीक है। मुखम व्याकरण स्मृतम, मुख कौन है? व्याकरण है, मुख व्याकरण है। वैदिक शब्दों के स्वरूप ज्ञान के लिए व्याकरण क्या करता है? शब्दों का स्वरूप बताता है, कौन सा शब्द कौन से लिंग में है, कौन से वचन में है, कौन सी विभक्ति में है, उस शब्द में कितने उपसर्ग लगे हैं, कितने प्रत्यय लगे हैं, वो शब्द की प्रकृति का शब्दों के बारे में पूरा का पूरा बताएगा हमें कौन? व्याकरण। तो मुखम व्याकरण स्मृतम, मुखम व्याकरण स्मृतम, कंफर्म। सारी की सारी चीजें समझा दी है, याद करनी है थोड़ा सा। ये 6 वेदांग 3 उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं, ये 6 वेदांग 3 उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। देखो, वेदों के अर्थ को समझना है, वेदों के अर्थ को समझना है तो व्याकरण और निरुक्त चाहिए। वेदों के अर्थ को समझना है तो व्याकरण और निरुक्त चाहिए, क्योंकि व्याकरण में उपसर्ग, संधि, समास, प्रत्यय, धातु, शब्द, रूप, लिंग, वचन इत्यादि बताता है हमें, और निरुक्त हमें बताता है निर्वचन करना, यानी कि ये शब्द कैसे बना, इसका निर्वचन करेगा कौन? निरुक्त। शुद्ध उच्चारण करना सिखाता है शिक्षा, और उच्चारण के बाद लयबद्धता का काम करता है कौन? छंद। वेदों का यज्ञ का उपयोग, वेदों में यज्ञ कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा, इत्यादि के बारे में कार्य करेगा ज्योतिष। और यज्ञ कैसे करें, कितनी स्त्रियां लगानी है, यज्ञ करते समय कौन से मंत्रों का जाप करना, इत्यादि बताएगा कल्प। और ज्योतिष बताएगा कि शुभ मुहूर्त क्या है, कंफर्म। इस प्रकार से ये 6 वेदांग मिलकर 3 उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। आगे बढ़िए, अब आ जाते हैं हम किसके बारे में? शिक्षा के बारे में। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? शिक्षा धातु से अच और टाप प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में शिक्षा शब्द बनता है। शिक्षा धातु से अच और टाप प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में शिक्षा शब्द बनता है। शिक्षा का अर्थ है वर्णोच्चारण की शिक्षा देना ही शिक्षा है। शिक्षा वेदांत क्या करता है? कोई वर्ण कैसे बोलना है, कोई स्वर कैसे बोलना है, उच्चारण का प्रकार सिखाता है। वर्णोच्चारण को हाईलाइट कर देना, वर्ण का उच्चारण सिखाता है कौन? शिक्षा। ऋग्वेद भाषा की भूमिका में सायण आचार्य ने लिखा है कि स्वर वर्णात् उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। स्वर और वर्ण के उच्चारण के लिए यत्र शिक्षते उपदिश्यते, किसी स्वर को कैसे बोलना है, किसी वर्ण को कैसे बोलना है, इसका उच्चारण जो सिखाता है वही कौन है? वही शिक्षा नामक वेदांग है। अर्थात स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की जिसमें शिक्षा प्रदान की जाती है उसे शिक्षा ग्रंथ कहते हैं। स्वर को कैसे बोलना है, वर्ण को कैसे बोलना है, व्यंजन का उच्चारण कैसे किया जाए, इन सब को जो सिखाएगा वही कौन है? शिक्षा नामक वेदांग है। आगे बढ़ें। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावली में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख है। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावली में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख है। अब देखो, तैत्तिरीय उपनिषद क्या है आपको पता ही है। तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक आपको पता है। तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक आपको पता है। तैत्तिरीय आरण्यक के 7वें, 8वें और 9वें प्रपाठक को, तैत्तिरीय आरण्यक के 7वें, 8वें और 9वें प्रपाठक को क्या कहते हैं? शिक्षावल्ली कहते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक के 7वें, 8वें और 9वें प्रपाठक को शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली कहते हैं। यानी कि तीनों वल्लियां मिलकर तैत्तिरीय उपनिषद बनाती हैं, ठीक है ना। तैत्तिरीय उपनिषद का 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक तैत्तिरीय उपनिषद है, और 10वां महानारायणी उपनिषद बहुत अच्छे से पता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में 7वें नंबर पर जो शिक्षावल्ली है उसमें बहुत अच्छे से लिखा है, अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामः, अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामः। कंफर्म है? वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान इति उक्तः शिक्षाध्यायः। याद करें, फटाफट से याद करो उसको, जल्दी जल्दी से याद करो। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावली में लिखा है वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतानः इति उक्तः शिक्षाध्यायः। वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान कंठस्थ करना है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ण की। वर्ण क्या है? सबसे पहले अपन बात करेंगे कि वर्ण क्या है। तत्र वर्ण अकार आदि, अकार आदि कौन है? वर्ण है। स्वर कौन है? स्वर उदात्त आदि, यानी कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये कौन है? 3 स्वर हैं। मात्रा ह्रस्व आदि, है ना, ये मात्राएं कौन है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 प्रकार की कौन है? मात्रा है। बलम स्थान प्रयत्नौ, बलम स्थान प्रयत्नौ, बल कौन है? उच्चारण स्थान और उसमें लगने वाला प्रयत्न। किसी वर्ण को बोलते समय जितना एफर्ट आप लगाते हैं, जितना बल आप लगाते हैं, जितना एफर्ट आप लगाते हैं किसके साथ? उच्चारण स्थलों के साथ, वही कौन है? आपका बल है। साम कौन है? साम का तात्पर्य होता है यहाँ पर नाशिद आदि। अब नाशिद आदि शब्द का तात्पर्य क्या है? मधुर और स्पष्ट उच्चारण। मंत्रों का मधुर और स्पष्ट उच्चारण कैसे किया जाए ये सिखाता है साम। साम नाशिद आदि, नाशिद आदि का शब्द का तात्पर्य है मधुर और स्पष्ट उच्चारण। संतान, संतान कौन है? संधि नियमों का पालन। संतान में बिंदी आई, देखो संतान, संतान ही अपनी कौन है? संधि। संतान ही अपनी कौन है? संधि। संधान विकर्षणादि, संधान विकर्षणादि, विकर्षण कौन है? संधि। वेद मंत्र जब आप पढ़ रहे हैं तो उनका उच्चारण करते हैं तो उसमें जो भी संधि के पद आ रहे हैं उन्हीं को संतान कहते हैं। कंफर्म।
एतत् बोधनम एव शिक्षायाः प्रयोजनम, इन सबको बताना ही शिक्षा का प्रयोजन है। इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से बताना ही शिक्षा का प्रयोजन है। वर्ण कौन है, आकार आदि, स्वर कौन है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, मात्रा कौन है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, बल कौन है, उच्चारण स्थान और उनके साथ लगने वाला आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, साम कौन है, नाशदादि यानी कि मधुर स्पष्ट उच्चारण, संतान कौन है, संधि, मंत्र का उच्चारण करते समय संधि नियमों का पालन करना ही कौन है, संतान विकर्षणादि। एतत् बोधनम एव शिक्षायाः प्रयोजनम, इन सबको अच्छी तरीके से बताना ही शिक्षा का प्रयोजन है। कंफर्म है? आगे बढ़ जाइए। शिक्षा को वेद पुरुष का ग्रहण कहा गया है। शिक्षा को वेद पुरुष का ग्रहण कहा गया है। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य, शिक्षा को वेद पुरुष का ग्रहण कहा गया है। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य, कंफर्म है? शिक्षा को वेद पुरुष का ग्रहण कहा गया है। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य। अब देखिए शिक्षा ग्रहण तो वेद से कहा है, तो वेद पुरुष के 6 अंगों की कल्पना आपको पता है ना, पाणिनीय शिक्षा में की गई है। तो शिक्षा ग्रहण तो वेद से कौन है, पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है। एक एक के बारे में बात करेंगे। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। वर्ण कौन है, आकार आदि को वर्ण कहते हैं। वर्ण, आकार आदि, आकार आदि को वर्ण कहते हैं, यानी वर्ण, आकार आदि। वेदों में 52 वर्ण है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। वर्ण कौन है, आकार आदि कौन है, वर्ण है। आकार आदि कौन है, वर्ण है। वर्ण कितने हैं, 52। वेदों में आकार आदि यानी कि जो ध्वनियां हैं टोटल वर्ण है। स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्ण होते हैं, आपको पता है। तो वेदों में ये जो स्वर और व्यंजन को मिलाकर जो वर्ण बने हैं, वो वर्ण टोटल कितने हैं, 52 है। अब देखिए एक एक के बारे में बात करेंगे। स्वर कितने हैं, 13। स्पर्श कितने हैं, 27। यण कितने हैं, 4। शल कितने हैं, 4। अब देखिए विसर्ग, अनुस्वार, जीवा, मूल और उपध्मानीय। विसर्ग, अनुस्वार, जीवा, मूल और उपध्मानीय, ये सारे के सारे मिलाकर हो जाते हैं 52 वर्ण, यानी कि 52 ध्वनियां। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या 63 या 64 है। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी है, 63 या 64। त्रिषष्टि चतुष्टि वा वर्णाः शंभु मते मतः। 63 या 64 वर्ण शंभु ने बताए, यानी शंभु मते मतः। ये हो गई किसी वर्ण की बात। आकार आदि वर्ण, आकार आदि कौन है, वर्ण है। वर्ण कितने हैं, 63 या 64। स्वर कितने हैं, स्वर 3 है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, कंफर्म है? स्वर कितने हैं, स्वर 3 है। कौन कौन से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आगे बढ़िए। मात्रा, मात्रा कौन है, वर्णोच्चारण कालो मात्रा। वर्णोच्चारण कालो मात्रा, अर्थात स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय ही कौन है, मात्रा है। किसी स्वर को बोलते हैं, किसी वर्ण को बोलते हैं, उसके उच्चारण में जितना समय लगता है वही कौन है, मात्रा है। केवल स्वर है ना, यहाँ व्यंजन नहीं आएगा, ध्यान देना। यहाँ व्यंजन शब्द नहीं आएगा, केवल स्वर शब्द आएगा। स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय ही कौन है, मात्रा है। मात्रा के 3 भेद हैं। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घो उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो। और व्यंजनश्च अर्धमात्रिकम, बहुत इंपॉर्टेंट। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घो उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो। व्यंजनश्च अर्धमात्रिकम, व्यंजन कौन है, अर्धमात्रिक है। बता लीजिए अच्छे से, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट आ जाइए, बल की अपन बात कर रहे हैं। वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न, यानी कि आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार के प्रयत्न और उच्चारण स्थल को बल कहते हैं। प्रयत्न और उच्चारण स्थल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार का है, पता ही है आपको, आभ्यंतर और बाह्य। पाणिनीय शिक्षा में बाह्य प्रयत्न को अनुप्रदान भी कहा गया है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि पाणिनीय शिक्षा में बाह्य प्रयत्न को अनुप्रदान कहते हैं। अनुप्रदान, बाह्य अनुप्रदान, कंठस्थ कर लो, बाह्य अनुप्रदान, कंफर्म है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में तो, लघु सिद्धांत कौमुदी में तो उच्चारण स्थलों की संख्या 11 है, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थल 8 है। कंठस्थ करना है ना, हृदय कंठ शिर जीवा मूल दंत नासिका औष्ठ तालु। ये कंठस्थ याद करने के लिए यहाँ से प्रश्न बनेगा। पाणिनी के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थल कितने हैं, तो उच्चारण स्थलों की संख्या हो जाएगी कितनी, 8, है ना। अभी आपने पढ़ा था कि 8 उच्चारण स्थल है। अब अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, कई बार इतना सा कोटेशन देके प्रश्न बनता है कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम इति कस्य मतम, पाणिनि है। ये किसका मत है, तो पाणिनि का है। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, ये किसका मत है, तो पाणिनि का मत है। आगे बढ़ जाइए। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरा कंठः शिरः तथा जिह्वा मूलं च दन्ताश्च नासिका औष्ठौ च तालु च। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, उच्चारण स्थल आती है उर, कंठ, शिर, जीवा मूलं च दन्ताश्च, जीवा मूल और दांत, नासिका औष्ठौ च तालु च, नासिका औष्ठ और तालु। नेक्स्ट आ जाइए, अपन बात कर रहे हैं साम की। साम कौन है, मैंने भी बताया था, वर्णों के सुस्पष्ट सुस्वर उच्चारण को साम कहते हैं। किसी वर्ण को आप स्पष्ट तरीके से बोलो, मीठी तरीके से बोलो, यही क्या कहलाता है, साम कहलाता है। संतान मैंने सिखा दिया था। पदपाठ आप कर रहे हो, ओरिजिनल जो मंत्र है ना, ओरिजिनल मंत्र को जब आप तोड़ते हो, उसमें संधि समास प्रत्यय उपसर्ग आप अलग करते हो, तो वो आपका पदपाठ है। संहिता पाठ, पदपाठ और क्रमपाठ, 3 प्रकार के प्रकृति पाठ के पता है आपको। पदपाठ में प्रयुक्त शब्दों में संधि नियमों को जानना और उनका यथास्थान उपयोग करना संतान है। कंफर्म? वेद मंत्रों में आने वाले संधि के नियमों को जानना, समझना, उनका पालन करना ही कौन है, संतान है। अब नेक्स्ट आपका शिक्षा ग्रंथ जो है, उनका क्या महत्व है, तो नॉर्मली इसी बात हमें पता है कि शिक्षा ग्रंथ क्या करते हैं। शिक्षा ग्रंथ हमें बताते हैं कि किसी स्वर को, किसी व्यंजन को कैसे उच्चारित करना है, किसी स्वर को, किसी व्यंजन को कैसे उच्चारित करना है, ये हमें सिखाते हैं कौन, शिक्षा ग्रंथ। कंफर्म? नेक्स्ट आइए। वेदों में विद्यमान मंत्रों का सही उच्चारण नहीं किया जाए तो विविध स्थानों पर शब्दों का अर्थ अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। उच्चारण यदि शुद्ध किया जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आपको पता है, ये शब्द सामान्य शब्द है। कुल, आपने कुल छोटा बोला तो वो हो गया वंश, और आपने कुल बड़ा बोला तो वो हो गया टोटल। तो नॉर्मल सी बात है, शब्दों का उच्चारण आप कैसे करते हो। उच्चारण में आपने बड़ी की मात्रा बोली तो अर्थ अलग हो जाएगा, छोटी की मात्रा बोली तो अर्थ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि वेद मंत्रों में विद्यमान मंत्रों का यदि सही उच्चारण नहीं किया जाता है तो विविध स्थानों पर शब्द के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मंत्रहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तम अर्थम आह स वाग्वज्रम यजमानम हिनस्ति यतेन्द्र शत्रुः स्वरतो अपराधात्। मंत्रहीनो स्वरतो वर्णतो वा, मंत्रहीन, मंत्रों का जब अर्थ नहीं निकलेगा स्वर और वर्णों का, तो मिथ्या प्रयुक्तम अर्थम आह, और कोई व्यक्ति शब्दों को अच्छे से नहीं पढ़ेगा, उनके अर्थ का अनर्थ कर देगा, तो स वह व्यक्ति उसी प्रकार स्वयं को मार देगा जिस प्रकार स वाग्वज्रम यजमानम हिनस्ति यतेन्द्र शत्रुः स्वरतो अपराधात्। स्वर का अशुद्ध उच्चारण करने पर जैसे इंद्र ने अपने ही यजमान को मार दिया, वैसे। नेक्स्ट हम बात करें वेदों के प्रमुख शिक्षा ग्रंथ कौन है। चारों वेदों के शिक्षा ग्रंथ कौन है, उनकी बात कर रहे हैं। अब देखिए टोटल जो शिक्षा ग्रंथ है, एक एक पर, एक एक वेद पर कई कई शिक्षा ग्रंथ, आपको पता होना चाहिए। एक एक वेद पर कई कई शिक्षा ग्रंथ है। हम लोग यहाँ पर एक एक जो है शिक्षा ग्रंथ मुख्य वो याद कर चुके हैं पहले। एक एक वेद पर कई कई शिक्षा ग्रंथ है। उपलब्ध शिक्षा ग्रंथों की संख्या 35 है। शिक्षा संग्रह नाम से 32 शिक्षा ग्रंथों का संकलन प्रकाशित हुआ है। हम कह रहे उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ कितने हैं, 35 है। बहुत एक एक वेदांत के, एक एक वेद के कई कई शिक्षा ग्रंथ है, तो टोटली 35 है, जिनको की शिक्षा संग्रह के नाम से 32 शिक्षा ग्रंथों का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। 32 का उल्लेख शिक्षा संग्रह के नाम से हुआ, याद रखना। मुख्य शिक्षा ग्रंथों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपको याद भी करवा रखी है, ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा, सामवेद की नारदीय शिक्षा। फर्स्ट आपकी ऋग्वेद की है, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा, सामवेद की नारदीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद की बताई है, कात्यायनी, सामवेद की पता है, मांडू की शिक्षा आपके अथर्ववेद की, लिख दीजिए जल्दी जल्दी से। हो चुका होगा। ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा, नारदी शिक्षा सामवेद की, कात्यायनी, सॉरी कृष्ण यजुर्वेद की ना, कात्यायनी कृष्ण यजुर्वेद की, कात्यायनी शिक्षा कृष्ण यजुर्वेद की, शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य, और अथर्ववेद की मांडू की शिक्षा। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़िए। बिल्कुल, अब यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि कात्यायनी शिक्षा
तो हम इंपॉर्टेंट मान रहे हैं कात्यायनी शिक्षा को। कई स्थानों पर भारद्वाज शिक्षा भी लिखा है, कई स्थानों पर व्यास शिक्षा के नाम से भी है ना, व्यास शिक्षा भी कहा है कई जगह, भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा ऐसा भी कई बार कहा है। आप इस नाम को भी याद कर दीजिए। कात्यायनी के साथ साथ आपको भारद्वाज और व्यास शिक्षा भी याद करनी है। बढ़िया, आगे कात्यायनी के साथ साथ आप याद करेंगे भारद्वाज और व्यास शिक्षा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे हम लोग। पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा के रचयिता पाणिनि या उनके अग्रज पिंगलाचार्य हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा के रचयिता कौन है? पाणिनि और उनके अग्रज पिंगलाचार्य। पाणिनीय शिक्षा के संदर्भ में पिंगलाचार्य का नाम विशेष रूप से आपको याद रखना है। उनके अग्रज उनके बड़े भाई ने भी उनको सपोर्ट किया था। और एनसीईआरटी की बुक्स में तो मैंने पाणिनीय शिक्षा के रचयिता पिंगलाचार्य ही लिखा हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और उनमें पिंगलाचार्य ही पाणिनीय शिक्षा के रचयिता के नाम के रूप में उल्लेखित है। पाणिनीय शिक्षा में कितने श्लोक हैं? 60। कंफर्म कर लीजिए। बढ़िया, आगे पाणिनीय शिक्षा के रचयिता है कौन? पाणिनि, उनके बड़े भाई पिंगलाचार्य भी माने जाते हैं। इसमें कुल श्लोकों की संख्या 60 है। मुख्य शिक्षा ग्रंथ कौन से हैं? मुख्य शिक्षा ग्रंथ कौन-कौन से हैं? ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा, शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा, कृष्ण यजुर्वेद की व्यास शिक्षा मुख्य हैं। आप इसके साथ-साथ यहाँ पर भारद्वाज कर सकते हैं, यहाँ पर कात्यायनी का भी नाम बार-बार आता है, कात्यायनी भी कर सकते हैं आप, ठीक है? सामवेद की नारदी शिक्षा पता है, अथर्ववेद की मांडुक्य शिक्षा पता है आपको। आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़िए, हम बात कर रहे हैं वेदों के प्रमुख शिक्षा ग्रंथ। वेदों के प्रमुख शिक्षा ग्रंथ। ऋग्वेद की शिशिरीय शाखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद की एक महत्वपूर्ण शाखा है शिशिरीय शाखा। ऋग्वेद की शिशिरीय शाखा बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें। शौनक शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा तो हमने कर ही रखा है। स्वरांग शिक्षा, स्वर व्यंजन शिक्षा। आप ऋग्वेद की शिशिरीय शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा को हाईलाइट कर दो। ऋग्वेद की दो याद करनी है आपको। कृष्ण यजुर्वेद, कात्यायनी शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, सर्वसम्मत शिक्षा, परिशिक्षा, कौंडिन्य शिक्षा। कृष्ण यजुर्वेद की भारद्वाज याद रखनी है, व्यास याद रखनी है और एक आपको कात्यायनी शिक्षा याद रखनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाइए। शुक्ल यजुर्वेद, याज्ञवल्क्य शिक्षा, वर्ण रत्न प्रदीपिका, नातिशाख्य प्रदीप, संप्रदाय प्रबोधिनी, मांडव्य और अवसान निर्णय। शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा याद करो। सामवेद की नारदी शिक्षा याद करनी है। अब देखो, नारद, लोमश और गौतम, सामवेद में तीनों ही ऋषि हैं, नारद, लोमश और गौतम, नारद, लोमश और गौतम। अथर्ववेद की हम लोग बात करें तो अथर्ववेद की शिक्षा का नाम है मांडुक्य शिक्षा, पता है आपको? अथर्ववेद की मांडुक्य शिक्षा पता है आपको? अब अथर्ववेद में वर्णपटल शिक्षा और दंतोष्ट विधि शिक्षा भी है। मुख्य रूप से जो हाईलाइट करने को बोला है मैंने वो तो आपको याद करनी ही है, लेकिन अब आपको ये करना है कि एक-एक, दो-दो बार सबको पढ़ के रखिएगा अच्छे से, ताकि कोई भी प्रश्न पूछे तो आप इजीली उसको कर पाएं। चलिए आ जाते हैं आगे हम लोग। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कल्प वेदांग। आ जाइए जल्दी जल्दी से, हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे यहाँ पर कल्प वेदांग। शुरू कर दीजिए जल्दी जल्दी से। टाइटल का नाम है कल्प वेदांग और मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि कल्पो हस्तो अथ पठ्यते। कल्प वेदांग तो वेद पुरुष का कौन है? हस्त है, हस्तौ दोनों हाथ है। कल्प का अर्थ याद करना है। कल्प्यते, समर्थ्यते, याग प्रयोगो, यत्र इति व्युत्पत्तेः सायण। कल्प्यते, समर्थ्यते, याग प्रयोगो, याग यानी कि यज्ञ का प्रयोग करने में जो समर्थ है। वेदों का, चारों वेदों का वह भाग जो कि यज्ञों की व्याख्या करने में समर्थ है। यानी चारों वेदों में जितने भी यज्ञ आपको पता है, ऋग्वेद में देवता है तो वहां यज्ञ होंगे होंगे, यजुर्वेद की विषय वस्तु यज्ञ कर्मकांड है तो यज्ञ होगा ही होगा, सामवेद में सोमयाग है, अथर्ववेद में भी आधुनिक जितनी भी चीजें वो सारी है तो कहीं ना कहीं यज्ञ का कर्मकांड का विधि विधान तो है पता ही आपको। तो जितने भी यज्ञ हैं चारों वेदों में उनकी व्याख्या करने का कार्य करता है कौन? कल्प नामक वेदांग। तो सायण ने परिभाषा दी है, कल्प्यते, समर्थ्यते, याग प्रयोगो, यत्र इति व्युत्पत्तेः, अर्थात यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ कल्प कहलाते हैं। यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन और प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ कल्प कहलाते हैं। यज्ञ से संबंधित विधियों का प्रतिपादन करते हैं, यज्ञ के बारे में बताते हैं। जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों का सांगोपांग विवेचन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। कौन सा वैदिक यज्ञ कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए इत्यादि सबके बारे में सांगोपांग यानी कि उपंग सहित मुख्य अंगों का विवेचन जहां किया जाता है विस्तारपूर्वक, वही कौन है? कल्प नामक वेदांग है। मैंने आपसे भी कहा था कि चारों वेदों में जहां जहां यज्ञ कर्मकांड की बात है उसको बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करने का कार्य करता है कौन? कल्प। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्पो वेद विहिता नाम कर्मणाम अनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। विष्णुमित्र ने कल्पना शास्त्र कहा, विष्णुमित्र ने कल्पना शास्त्र कहा। विष्णु की मित्र है कल्पना, विष्णु की मित्र है कौन? कल्पना। कैसे याद कर लो, है ना? विष्णु की मित्र है कौन? कल्पना। 4-5 बार ऐसा बोलने से याद हो जाएगा और भूलोगे नहीं। विष्णु की मित्र है कौन? कल्पना। और हम कहते हैं सायण तो सामर्थ्य की बात करता है, सामर्थ्य की बात करेगा कौन? सायण। कल्प में सामर्थ्य की बात करेगा सायण और विष्णु की मित्र तो है कौन? कल्पना। याद हो जाएगा, बढ़िया से हाईलाइट करो, आगे बढ़ो। कल्प के अन्य नाम क्या हैं? विधि, नियम, न्याय, कर्म, आदेश, ये कल्प के अन्य नाम हैं। कल्पसूत्र के वेद, कल्पसूत्र 4 भागों में विभक्त है। कल्पसूत्र के 4 वेदों के बारे में कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण। कल्प वेदांत के 4 भागों के बारे में कई बार पूछा गया है। एक-एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कल्प वेदांत के प्रथम वेद की जिसका की नाम है श्रोत्र सूत्र। कल्प वेदांत का पहला भाग जिसका की नाम है कौन? श्रोत्र सूत्र। श्रोत्र यानी श्रुति, श्रुति यानी वेद। तो श्रुति यानी वेदों में वर्णित यज्ञों का सांगोपांग वर्णन है। कहा श्रोत्र सूत्र में, नाम से स्पष्ट है। श्रोत यानी श्रुति, श्रुति यानी कि वेद। वेदों में जितने भी वैदिक यज्ञ हैं वो आएंगे श्रोत्र सूत्र के अंतर्गत। जितने वैदिक यज्ञ हैं जैसे कि दर्शकोर्मास, अश्वमेध इत्यादि जितने भी सोमयज्ञ, पाकयज्ञ जितने भी यज्ञ हैं वो सारे के सारे यज्ञ आएंगे कहां पर? श्रोत्र सूत्र में। ग्रह्य सूत्र में क्या आएगा? गृहस्थ जीवन संबंधी, एक गृहस्थी व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात जब व्यक्ति गृहस्थी बनता है तो गृहस्थ आश्रम में 16 संस्कार आते हैं, पंच महायज्ञ आते हैं आदि का वर्णन, यानी कि गृहस्थी अपने जीवन में कौन-कौन से यज्ञ करेगा? कल्प यानी कि यज्ञ। तो ये तो वेदों के यज्ञ हैं, ये ग्रह्य सूत्र घर के यज्ञ हैं। घर के समय गृहस्थ जीवन में व्यक्ति क्या करता है? यज्ञ करता है, अनेक यज्ञ करता है, 16 संस्कार करता है, पंच महायज्ञ करता है, सबका वर्णन ग्रह्य सूत्र में है। अब हम लोग बात करेंगे धर्मसूत्र और शिल्पसूत्र की। धर्मसूत्र, अब देखो 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था है ना, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि सामाजिक विधियों का वर्णन है। यानी कि आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था समाज को सुचारू रूप से नियमित करने के लिए बनाई जाती है। कौन? वर्ण व्यवस्था। और आश्रम व्यवस्था बनाई जाती है मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था है ना, सारी की सारी व्यवस्थाएं यानी कि सामाजिक विधियां, इन सब का वर्णन धर्मसूत्र में है। शुल्ब शब्द का तात्पर्य है रस्सी, लिख लीजिएगा। शुल्ब शब्द का तात्पर्य कौन है? रस्सी है। वर्तमान समय में हमने कुछ भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापनी तो इंच टेप यूज करते हैं हम लोग, और पुराने समय में
पुराने समय में हम लोग बात कर रहे हैं कि पुराने समय में कुछ भी मापना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी मापना है, तो शिल्प सूत्र जो था उसमें हम कोई भी यज्ञ करें, कल्पयानी यज्ञ, हम कोई भी यज्ञ करें, उस यज्ञ में कितनी वेदी चाहिए, कितनी साइज की चाहिए, किस शेप की चाहिए, कितनी ऊंचाई चाहिए वेदी की, तो वेदी यज्ञ वेदी है ना, यज्ञ का स्थान कितना हो, यज्ञ की वेदियों का शेप एंड साइज क्या हो इत्यादि का वर्णन करता है शिल्प सूत्र। वेदों में यज्ञ वेदी का नापतोल करता है। कल्प क्या करता है, धर्मसूत्र वर्ण, किस प्रकार का वर्ण कौन सा यज्ञ करेगा, किस प्रकार के आश्रम में रहकर व्यक्ति कौन सा यज्ञ करेगा ये बताएगा कल्प वेदांत। गृह सूत्र में घर पर रहकर व्यक्ति कौन सा यज्ञ करेगा ये बताएगा गृह सूत्र। वेदों में वर्णित कौन कौन से यज्ञ हैं ये बताएगा कौन, श्रुति सूत्र। तो चारों के बारे में डिटेल पढ़ना है हमें, आ जाइए जल्दी जल्दी से। प्रॉपर नोट्स सिस्टमैटिक तरीके से बना रखा है और आपको यहीं से बेसिक इंट्रोडक्शन याद करते हुए डिटेल पर जाना है, जल्दी से आगे बढ़ जाइए। हम बात करें श्रोत्र सूत्र की। श्रोत्र शब्द का अर्थ है श्रुति द्वारा प्रतिपादित या वेदों में वर्णित, श्रुति द्वारा प्रतिपादित या वेदों में वर्णित कौन, यज्ञ। अतः श्रोत्र सूत्र में वेदों में वर्णित यज्ञ याग इष्टियों का और सभी 14 प्रकार के श्रोत्र यज्ञों यानी कि 7 हवि यज्ञ और 7 सोम यज्ञ का क्रमबद्ध वर्णन है। तो हम कह रहे श्रोत्र सूत्र में कितने यज्ञ हैं, 14 यज्ञ का वर्णन है और वे 14 यज्ञ कौन है, 7 हवि और 7 सोम। 14 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, 7 हवि यज्ञ और 7 सोम यज्ञ, कंठस्थ कर दो। श्रोत्र सूत्र में 14 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, 7 हवि यज्ञ प्लस 7 सोम यज्ञ, कंफर्म है। मुख्य यज्ञ आपको पता ही है, दर्शकोण मास, सोम याग, वाजपेय याग, राजसूय, अश्वमेध, सोत्रामणि याग, ये विशेष है इनमें। 14 में विशेष है कि लोग बार करते हैं, आपको पता है राजसूय यज्ञ बहुत राजाओं ने किया, अश्वमेध यज्ञ किया, दर्शकोण मास बहुत लोग करते हैं। तो ये सारे वो यज्ञ हैं जो कि 14 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मात्रा में किए जाते हैं। पढ़ते हैं आगे, चलिए। श्रोत्र शब्द का अर्थ है श्रुति द्वारा प्रतिपादित या वेदों में वर्णित। कुल 14 यज्ञ थे, 14 में से 7 हवि यज्ञ और 7 सोम यज्ञ हैं, कंफर्म। आगे बढ़िए। श्रोत्र सूत्र के पश्चात हम लोग बात कर रहे हैं कि यज्ञ कितने प्रकार के हैं, 7 हवि और 7 सोम। ये तो हैं आपके कौन से श्रोत्र यज्ञ हैं जो 14 हो गए। पाक यज्ञ ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करें पाक यज्ञ की भी बात कर रहे हैं। अब पाक यज्ञ वो हैं जो हवि और सोम से थोड़े से अलग हैं। पंचमहायज्ञ आपको पता है, पंचमहायज्ञ को ही दैनिक यज्ञ कहते हैं, इनकी संख्या 5 है। पंचमहायज्ञ को तो काफी बार पढ़ भी रखा होगा, रिसेंटली में पढ़ना भी है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, तर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतो, नृ यज्ञ, अतिथि पूजनम। पंचमहायज्ञ अपने आप में टॉपिक है आपके कंटेंट में, उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अभी। अभी हम लोग बात करें कि 14 प्रकार के जो वैदिक यज्ञ थे वो कौन कौन से हैं। उन 14 प्रकार के यज्ञों के साथ ही हमने पढ़ना शुरू किया कि पाक यज्ञ कितने हैं तो 7, महायज्ञ यानी पंचमहायज्ञ और दैनिक यज्ञ कितने हैं तो 5, टोटल कितने कितने प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं सारा बात कर रहे हैं एक साथ। सबसे पहले हम हवि यज्ञ की बात करें, हवि यज्ञ 7 है, अग्निहोत्र, आग्न्यादेय, दर्श पौर्णमास, आग्रहायन, चातुर्मास, निरुल, पशुबंध, सोत्रामणि। देखो हमें क्या-क्या नाम याद है, एक बार फिर से देखते हैं। एक बार क्या-क्या नाम हमें याद है उनको थोड़ा सा देखते हैं। हमको देखो अग्निहोत्र याद है, बहुत अच्छे से अग्निहोत्र याद है, दर्श पौर्णमास याद है, हमें सोत्रामणि नाम याद है, तीनों को हाईलाइट कर दो। अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, सोत्रामणि। अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास और सोत्रामणि को कंठस्थ करना है, ये हवि यज्ञ के अंतर्गत आएंगे। कई बार पूछ लिया जाता है दर्श पौर्णमास किस प्रकार का यज्ञ, तो हवि यज्ञ है। आगे बढ़िए। 7 प्रकार के सोम यज्ञ में देखो, सोम जैसे आपको याद रखना है, टोम जैसे सोम होता है, सोम के जैसे आपको याद करना है टोम। अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम जैसे सोम है वैसे आपको टोम याद करना है। उवत्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आपनो यति, आपको याद रखना है एक तो सोम और टोम और एक वाजपेय कर लो। सोम, टोम, वाजपेय। सोम में तो कौन आएंगे, टोम और वाजपेय। ठीक बना दो, सोम, टोम, वाजपेय। यानी कि सोम में तो कौन आएंगे, टोम आएंगे और वाजपेय आएंगे। ठीक है। हवि में अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास और सोत्रामणि। पाक यज्ञ में भी दर्श पौर्णमास आता है। ठीक है। आप पाक यज्ञ में पितृ श्राद्ध करो, पाक यज्ञ में पितृ श्राद्ध करो कंठस्थ। पाक यज्ञ में कौन है, पितृ श्राद्ध है, पूछेगा पाक यज्ञ में कौन है, पितृ श्राद्ध है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आइए। पंचमहायज्ञ ही दैनिक यज्ञ हैं जिनकी संख्या 5 है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ तर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतो नृ यज्ञो अतिथि पूजनम। इनके बारे में विस्तार से टॉपिक पढ़ना है तो उसमें आपको प्रत्येक का बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आ जाइए आगे बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले श्रोत्र सूत्र है ना, श्रोत्र सूत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रोत्र सूत्र की जो कि श्रुतियों में है। श्रोत्र सूत्र की हम बात करेंगे जो कि श्रुतियों में है। कल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बैच में भी और नेट में भी दोनों में इक्वली लाइव आकर काफी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी। और आज आप देखेंगे बहुत अच्छे से हमारी संस्कृत व्याकरण की मैराथन क्लास है दोपहर में 2:30 बजे। तो संस्कृत व्याकरण की मैराथन क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लगभग 3 घंटे की क्लास होगी, उसको अवश्य रूप से ज्वाइन करें। 2:30 बजे से ये प्रारंभ हो जाएगी। यूट्यूब पर सभी निःशुल्क है, सभी अवश्य रूप से देखिए, शेयर करें इनको। चलिए आ जाइए हम बात करें कि श्रोत्र सूत्र क्या है, प्रमुख श्रोत्र सूत्र क्या है। ऋग्वेद का आश्वलायन और शांखायन श्रोत्र सूत्र है। शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन श्रोत्र सूत्र है। कृष्ण यजुर्वेद का बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी और सत्याषाढ़, वेखानस और भारद्वाज, मानव और वाराह श्रोत्र सूत्र है। सामवेद का आर्षय या मशक, लात्यायन, द्रायायन और जेमिनी श्रोत्र सूत्र है। अब बहुत सारी संख्या में कैसे क्या याद करना मैं बता दूंगी। अथर्ववेद का वेतान श्रोत्र सूत्र है। ग्रह सूत्र, इनसे गृहस्थ से संबंधित 16 संस्कारों और 5 महायज्ञों, 7 पाक यज्ञों, गृह निर्माण और गृह प्रवेश, पशुपालन और कृषि कर्म आदि से संबंधित यज्ञों की विधियां दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करें श्रोत्र सूत्र क्या है। पहले के श्रोत्र सूत्र की बात करेंगे। श्रोत्र सूत्र का तात्पर्य है कि श्रुतियों में, अच्छे समझना, श्रुतियों में यानी वेदों में जो भी यज्ञ बताए गए हैं वो श्रोत्र सूत्र हैं। श्रोत्र सूत्र में 2 प्रकार के यज्ञ आते हैं, हवि यज्ञ और एक सोम यज्ञ। हवि यज्ञ में 3-4 नाम याद करने थे, सोम यज्ञ में 3-4 नाम याद करने थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या करना है, मैं केवल वही इंपॉर्टेंट बताऊंगी जो कि पूछे जाते हैं बार-बार। ऋग्वेद का तो आश्वालायन और शाखाएं शाखाएं पता है, आश्वालायन और शाखाएं श्रोत्र सूत्र कहां है, ऋग्वेद में याद कर पाओगे आराम से। शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन, शुक्ल यजुर्वेद का संबंध याज्ञवल्क्य से है और याज्ञवल्क्य के पिता कौन है, याज्ञवल्क्य जो है वो कात्यायनी, उनकी माता का नाम है कात्यायनी, तो याज्ञवल्क्य को कात्यायन भी कहते हैं। याज्ञवल्क्य को कात्यायन भी कहते हैं क्योंकि याज्ञवल्क्य की माता का नाम कात्यायनी है, तो कात्यायन कर दो। कृष्ण यजुर्वेद में हमने भारद्वाज नाम याद कर ही रखा था। मानव, मानव और याद कर लो, यानी कि भारद्वाज मानव है, भारद्वाज मानव है, ऐसा कर दो। भारद्वाज मानव है, लिखो फटाफट से शॉर्ट ट्रिक, भारद्वाज मानव है। सामवेद, सामवेद की जेमिनी शाखा याद है, तो सामवेद का जेमिनी ब्राह्मण पूछे तो सामवेद का ही होगा। वेतान श्रोत्र सूत्र, अथर्ववेद का वेतान श्रोत्र सूत्र कंठस्थ करना, अथर्ववेद का वेतान श्रोत्र सूत्र है कंठस्थ करना, अथर्ववेद का वेतान श्रोत्र सूत्र है, पूछा गया है। मानव पूछा गया है, भारद्वाज मानव है, भारद्वाज तो कौन है, कृष्ण यजुर्वेद का। अथर्ववेद का वेतान है, ऋग्वेद का आश्वालायन शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद का कात्यायन यानी कि याज्ञवल्क्य पता है। चलिए कंठस्थ हो गया होगा, आगे बढ़िए। प्रमुख ग्रह सूत्र। अब ग्रह सूत्र में होता क्या है, देखो ग्रह सूत्र को हाईलाइट कर देना है ना, इसके साथ ही लग गया है, इसको हाईलाइट कर दो ताकि नंबर 2 आपको पता चले। हमने श्रोत्र सूत्र पढ़ लिया, बताइए ग्रह सूत्र। इसमें गृहस्थ से संबंधित 16 संस्कार,
और 5 महायज्ञों का वर्णन है, ये तो मैं पता ही था। अब देखो 7 पाक यज्ञों का वर्णन कहाँ होगा? पाक यानी कि खाना, जैसे अलवर पाक, पचधन पाक, पच धातु के साथ घय प्रत्यय मिलाने पर पचधन पाक, पाक यानी प्रिपेयर्ड फूड। एक आटा है, आटे की जब रोटी बन जाती है तो रोटी पाक कहलाती है, प्रिपेयर्ड फूड। कच्चे चावल, तंडुल, पके हुए चावल, भात, है ना, तंडुला ओदन, पचती ओदन, पके हुए राइस जो है वो है आपका पाक, है ना, कोई भी चीज प्रिपेयर्ड है वो कहलाएगी पाक। तो पाक यानी खाना, खाना कहाँ पर बनाते हैं? घर पे, और घर का मतलब ग्रह्य सूत्र, घर का मतलब ग्रह्य सूत्र। कंफर्म? पंचमहायज्ञ, पंचमहायज्ञ तो घर पर ही करेगा व्यक्ति, किसी में विशेष रूप से कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। पंचमहायज्ञ मतलब कोई अतिथि आपके घर पे आए, आप उसको खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, ये महायज्ञ है। किसी गाय को, कुत्ते को, भिखारी को आपने रोटी दे दी, चींटियों को आपने दाना दे दिया, या चींटियों को आपने आटा खिला दिया, ये महायज्ञ है। आ रहा है ना समझ में? खाना बनाकर सबसे पहले उसको अग्नि में डाल देना, अग्नि देवता को समर्पित कर देना, ये पंचमहायज्ञ है। तो पंचमहायज्ञ करने के लिए किसी प्रकार के अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी पड़ती, किसी प्रकार का शुभ मुहूर्त नक्षत्र नहीं देखा जाता, किसी प्रकार का स्वाहा कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है, घर पर सिंपली हम सभी रोज कर रहे हैं, तो वो पंचमहायज्ञ है। और 7 पाक यज्ञ, पाक यानी खाना, खाना कहाँ बनता है? घर पे, तो गृह सूत्र हो गया। गृह निर्माण, घर कैसे बनाया जाए? वर्तमान समय में कोई भी घर बनाता है तो सब प्रकार का वास्तु देखता है ना, तो गृह निर्माण यहाँ पर है। गृह प्रवेश, पशुपालन और कृषि, ये तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, आगे के समय में बताइए आपको। आदि से संबंधित यज्ञों की विधियां दी गई है। गृह प्रवेश, गृह निर्माण के समय भूमि पूजन होता है, भूमि पूजन आपका गृह सूत्र में है। गृह प्रवेश के समय जो आपका नांगल होता है उसमें यज्ञ होता है, वो गृह प्रवेश से पहले होने वाला यज्ञ यहाँ पर है, कहाँ पर? गृह सूत्र में। गृह निर्माण के समय भूमि पूजन, गृह प्रवेश के समय किया जाने वाला यज्ञ पाक यज्ञ, पंचमहायज्ञ, 16 संस्कार, ये सारे के सारे कहाँ पर? गृह सूत्र में है। प्रमुख गृह सूत्र कौन से हैं? आ जाइए, प्रमुख गृह सूत्र कौन कौन से पता होना चाहिए, जल्दी से आ जाइए। ऋग्वेद का अश्वलायन और शांखायन पता ही था, ठीक है। शांखायन का अन्य नाम कोशितकी है, तो कोशितकी गृह सूत्र भी कह सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का पारस्पर गृह सूत्र, याद हो तो अच्छी बात है। देखो कृष्ण यजुर्वेद का बोधायन और आपस्तंभ याद करना है। और देखो भारद्वाज मानव है, ये तो याद ही है ना। बोधायन और आपस्तंभ आपको कंठस्थ करना है कृष्ण यजुर्वेद के लिए। बाकी भारद्वाज मानव है कहाँ पर? कृष्ण, कृष्ण भारद्वाज, काले रंग का, सांवले रंग का भारद्वाज तो मानव है, ऐसे याद करिए। कृष्ण भी सांवले रंग का जो भारद्वाज नाम का व्यक्ति है वो तो मानव है। सामवेद का जेमिनी गृह सूत्र पता ही था, है ना। अब गोबिल और खादिर ये भी कर लो इसके साथ। अथर्वेद का कोशिक गृह सूत्र थोड़ा सा कंठस्थ करना पड़ेगा, बार-बार करोगे हो जाएगा। अथर्वेद का कोशिक गृह सूत्र, आगे बढ़ जाइए। अब अपन बात करें किसकी? धर्मसूत्र की। ये आचार संहिता से संबंधित ग्रंथ है। कौन? धर्मसूत्र। चारों प्रकार के आश्रम कौन से हैं, आश्रमों का पालन किस प्रकार से कैसे किया जाए, वर्ण व्यवस्था के अनुसार संपूर्ण समाज किन वर्ण में विभक्त हो, है ना, इत्यादि सभी प्रकार के नीति नियम, राजा के क्या करते हैं, प्रजा के क्या करते हैं, पूरा पूरा आचार संहिता ना, आचार संहिता जो है वही है कौन? धर्मसूत्र। ये स्मृतियों के पूर्व रूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होगा, आपने मनुस्मृति पढ़ाई, याज्ञवल्क्य स्मृति, कौटिल्य स्मृति पढ़ाई, मनुस्मृति पढ़ाई होगा, और तीनों प्रकार की स्मृतियां तो आप यहाँ पढ़ी लोगे। तो हम बात करें मनुस्मृति, कौटिल्य स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, इन सभी में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, 16 प्रकार के संस्कार सभी का वर्ण है। तो यहाँ पर आप देखिए वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था सभी का मूल रूप है, तो स्मृतियों का मूल रूप है कौन? धर्मसूत्र। इसमें वर्णाश्रम के कर्तव्य, आचार विचार, मान्यताओं, सामाजिक जीवन के कर्तव्य, अकर्तव्यों का विशद वर्णन है। धर्मसूत्र में नीति, धर्म, रीति, प्रथाओं, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों और सामाजिक नियमों का वर्णन प्राप्त होता है। यानी कि वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, इन सभी के सामाजिक नियमों का वर्णन यहाँ पर है। नेक्स्ट आइए, प्रमुख धर्मसूत्र। ऋग्वेद के धर्मसूत्र है वशिष्ठ और विष्णु, शुक्ल यजुर्वेद के हारीत और शंख धर्मसूत्र, कृष्ण यजुर्वेद के बोधायन और आपस्तंभ याद है हमें, ठीक है। सामवेद का गौतम धर्मसूत्र, ये याद करना है, गौतम धर्मसूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामवेद का गौतम धर्मसूत्र कंठस्थ करेंगे, सामवेद का गौतम धर्मसूत्र। नेक्स्ट आइए शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्रों में कोई भी शुल्ब सूत्र है, शुल्ब रस्सी, शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित नाप आदि का और वेदी के निर्माण आदि के नियमों का वर्णन है। शुल्ब यानी कि रस्सी, शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी का निर्माण, यज्ञ वेदी कितनी ऊंची लंबी चौड़ी बनाई जानी चाहिए उसका वर्णन है। यज्ञ वेदी से संबंधित नाप आदि का और वेदी के निर्माण आदि के नियमों का विशेष वर्णन है। अब देखो ऊंचाई, नीचाई, लंबाई, चौड़ाई की बात करें तो ये शुद्ध रूप से गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ है। किस कितने साइज की कैसी हदी कैसी वेदी बनाएंगे तो क्या यज्ञ का फल निकलेगा, ये बात कहते हैं कौन? शुल्ब सूत्र। तो ये शुद्ध रूप से गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ है, ये तो बताइए। गणित शास्त्रीय है और वैज्ञानिक ग्रंथ है। इनमें गणित शास्त्र के अंग यानी कि ज्यामिति, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ज्यामिति से संबंधित अनेक प्रमेय दिए गए हैं। कहां पर? शुल्ब सूत्र में अनेक प्रमेय हैं, नापतोल के लिए अनेक नियम है, पाइथागोरस आदि के प्रमेयों का इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यज्ञ वेदी बनाते समय यदि की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई क्या हो, कौन सी यदि का क्या फल निकलेगा, यानी कि रेखा गणित जिसको कहते हैं, रेखा गणित, गणित शास्त्र से लंबाई चौड़ाई काउंटिंग करके निकाली जाती है। गणित शास्त्र में रेखा गणित और ज्यामिति, ज्योमेट्री से संबंधित अनेक प्रमेय दिए गए हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, उसका भी यहां पर स्पष्ट उल्लेख है, आगे बढ़ जाइए। प्रमुख शुल्ब सूत्र। शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन पता ही है, कात्यायन शिक्षा था ना। कृष्ण यजुर्वेद का बोधायन और आपस्तंभ और मानव, कृष्ण का बोधायन, आपस्तंभ, भारद्वाज और मानव था। अब देखो कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे आपसे पूछ लिया कि मानव ग्रह सूत्र का है या मानव धर्म सूत्र का है, मानव शुल्ब सूत्र का है, मानव यानी कि कृष्ण, भारद्वाज नाम से कुछ भी पूछे कृष्ण, आपस्तंभ बोधायन नाम से कुछ भी पूछे कृष्ण, इस तरीके से याद करना, विद्वान नहीं बनना है ना, स्मार्ट बनना है। बोधायन, आपस्तंभ, भारद्वाज, मानव नाम से कुछ भी पूछे कृष्ण में चले जाइए। अब बात करें मैकडॉनल्ड, मैकडॉनल्ड को तो पता ही है आपको। मैकडॉनल्ड ने शुल्ब सूत्रों का वैज्ञानिक महत्व स्वीकार करते हुए कहा है कि इन सूत्रों में रेखागणित संबंधी ज्ञान बहुत अच्छे से बढ़ा हुआ पाया जाता है। मतलब मैकडॉनल्ड जो अंग्रेजी विद्वान है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि रेखागणित का या गणित का जो भी ज्ञान है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझाया जा चुका था। कहां पर? शुल्ब सूत्र में। वस्तुतः शुल्ब सूत्र ही भारत के गणित शास्त्रीय सर्वप्राचीन ग्रंथ कहे जाते हैं। भारत में जो गणित का विकास हुआ था वो सबसे पहले शुल्ब सूत्र के माध्यम से हुआ, यानी हम कह सकते हैं वर्तमान गणित का आधार कल्प वेदांत का शुल्ब सूत्र, इतना कहीं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ तक याद करना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ तक याद करना है। तो बस आज की क्लास में ये तक बच्चों की आपको बताया कि आगे मुझे बहुत बड़ा सा मैराथन लेना है और बहुत ज्यादा आज खड़े रहना है, आपको पता है। तो एनर्जी लॉस बहुत होता है बोलते समय, आप जब बोलते हो ना तो शरीर का आधा जान, आधी जो एनर्जी ना वो बहुत जल्दी स्पीड से खत्म हो जाती है। तो आज वैसे बहुत बड़ा मैराथन है, तो आज की क्लास में यही तक कर रही हूँ और आप बहुत अच्छे से दोनों वेदांगों को पढ़कर लर्न करके समझ के मैं कहूंगी कंठस्थ करके आ जाइएगा। कल हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट वेदांग पढ़ लेंगे। इस प्रकार से वेदांगों को क्रमशः समाप्त करेंगे, वेदांगों की समाप्ति के साथ ही हमारी यूनिट नंबर 1 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। कंफर्म? तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते, धन्यवाद।